मैंने सीखा कि सारी कहानियों में एक स्पष्ट साझा सूत्र था। ये 4 आम तत्व हैं: भविष्य दृष्टि की शक्ति, निर्णय की शक्ति, कार्य की शक्ति और इच्छा की शक्ति। अपनी भविष्य दृष्टि केंद्रित करें। जहाँ भविष्य दृष्टि नहीं होती वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। आप अपनी एकाग्रता और अपनी ऊर्जा कहाँ रखते हैं, उसी से यह तय होगा कि आप कहाँ जाएंगे। अगर आप विपत्ति और उसके द्वारा पेश की गई चुनौती पर ध्यान केंद्रित करें तो आप प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आप अपनी एकाग्रता को अपनी भविष्य दृष्टि या इस सपने पर केंद्रित करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं विपत्ति के बावजूद, तो आप उस विपत्ति का इस्तेमाल उसी तरह कर रहे हैं जो सचमुच के एक संक्रांति काल है। हम सभी किसी न किसी समय किसी न किसी तरह के परिवर्तन या विपत्ति से गुजरेंगे। इसलिए बाधाओं के पार देखने की अपनी नई कारोबारी एकाग्रता विकसित करने के लिए खुद से ये सवाल पूछें: वह बड़ी तस्वीर क्या जो मेरे भविष्य के लिए मेरे पास है? मैंने इस विपत्ति को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या अलग कर सकता हूँ? अगले 3 महीने, 6 और 12 महीने में मैं अपनी कंपनी को कौन से लक्ष्य हासिल करते देख सकता हूँ? मैं इस विपत्ति का इस्तेमाल सीखने के अनुभव के रूप में कैसे कर सकता हूँ? अपनी नई कारोबारी एकाग्रता विकसित करने के लिए इन प्रश्नों के जवाबों से मार्गदर्शन दें। एक निर्णय लें। सफलता और सफलता दोनों ही निर्णय हैं। एक बार जब आपकी भविष्य दृष्टि सही जगह पर आ जाती है तो आपको यह ठान लेना चाहिए कि आप विपत्ति के बावजूद जीतने जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि सफल व्यवसायी सफल होने का चुनाव करते हैं। वे समझते हैं कि निर्णय और चयन सफलता के फार्मूले के अखंड हिस्से हैं। चाहे सामने कोई भी विपत्ति, वे इससे उबरने और विजय होने का निर्णय लेते हैं। आपको किसी विपत्ति से उबरने के लिए अपने व्यवसाय के लिए जो निर्णय लेने होंगे उनमें यह शामिल है: मेरे सलाहकार कौन? जो नकारात्मक सलाहकार विपत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे उससे उबरने में आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको सकारात्मक सलाहकारों के साथ जुड़ने का निर्णय लेना चाहिए जो आपकी भविष्य दृष्टि या सपने के अनुरूप सोचते हो। क्या मेरा नया लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है? आपके सामने विपत्ति है, इसका यह मतलब नहीं कि आप दोबारा छोटे से शुरू करें। पहले बड़े तस्वीर देखने का निर्णय लें, इसके बाद उस लक्ष्य के पीछे चलते हुए अपना रास्ता तय करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से कदम उठाने होंगे? योजना बनाएं और निर्णय लें कि आप अपने नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्पष्टता से क्या करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य बिक्री को 33% बढ़ाना है तो लिख ले कि आप इसे हासिल करने के लिए क्या करेंगे और इस लक्ष्य तक पहुंचने की समय सीमा क्या है। कर्म करें। कर्म के बिना निर्णय सिर्फ एक भ्रम है और भविष्य दृष्टि के बिना कर्म बस एक दुविधा है। लेकिन भविष्य दृष्टि और निर्णयात्मक कर्म से संसार बदल सकता है। एक बार जब आप अपने नए कारोबार स्वप्नों को हकीकत में बदलने के विभिन्न घटक तय कर लेते हैं तो आपको उनमें से प्रत्येक पर काम करना चाहिए। दुर्भाग्य से कई कारोबारी लोग अपने निर्णयों पर कभी काम नहीं करते। हालांकि वे नए कारोबारी सपने को हकीकत बनाने का पूरा इरादा रखते हैं, लेकिन उनमें संकल्प और कर्म करने से उत्पन्न लगन। किसी निर्णय पर कर्म करके आप विपत्ति की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। निर्णय शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ काटना। जब आप चीरा लगाते हैं तो आप अंदर काटते हैं और जब आप निर्णय लेते हैं तो आप बाकी सारी चीजों को काट देते हैं। जिम्मेदारी ले और उन लोगों, स्थानों व चीजों को काट दे जो आपको अपने सपने को जीतने से रोक सकते हैं। एक बार जब आप अपने कामों को जिम्मेदारी लेते हैं तो आप आगे बढ़ने और अपना अगला लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखें, हो सकता है कि आप गिरने के लिए जिम्मेदार ना हो, लेकिन आप दोबारा उठने के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग काम करते हैं केवल वही अपने लक्ष्य हासिल कर पाते हैं।